नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हूँ थारो मेज़बान सफ़ीर अशरफ यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के नाल थारी खिदमत में आज एक और प्रोग्राम लेके हाजिर हूँ। जैसा कि तुमने पता है कि हूँ थारे सामने एक अलग अलग शख्सियात ना लियाता रही हूँ प्रोग्राम मारा लोग ते मारी गल में। आज जी मारे नाल शख्सियत है वह जम्मू कश्मीर के नाल मुल्क हिंदुस्तान और बाकी मुल्कों में भी जड़ा गोजरी ज़ुबान बोलने वाला लोग हैं उनमें काफ़ी मशहूर शोहरत याफ्ता इंसान है। मेरो मुराद है जनाब मंशा खाकी साहब रना। तो इनके नाल आज गल करें कि गोजरी ज़बान वास्ते इन्हें की और कित के तामना ज़रूरत है हमारी जी गोजरी लैंग्वेज है इसना आगे ले चलने वास्ते और इसकी तरक्की वास्ते। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सब तो पहले तुम दसेंगा कि थारी पढ़ाई की तो शुरू हुई और तुमने कित अपनी तालीम हासिल किया और तुमने इस गोजरी अदब वास्ते की किया? मैं ग्रेजुएशन जड़ी है एमएम कॉलेज जम्मू तो करी थी जी और उसके बाद पीजी करी है मैं जी। एजुकेशन में एमए करी जी जम्मू यूनिवर्सिटी थी। तो फिर कुछ अरसा वास्ते मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन करे तो जी। लेकिन उसके बाद JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस में उनका गोजरी शोबा में एज रिसर्च असिस्टेंट का तौर पर मैं अपना रोजगार को कहूँगा क्योंकि पहली ज़रूरत तो पेट है फिर उसके बाद सारा काम है। तो मैं सर्विस ज्वाइन करी और करीब 32 साल तक मैं सर्विस करने के बाद उसके बाद एज सिलेक्शन ग्रेड एडिटर कम कल्चरल ऑफिसर गोजरी का होता तो हूँ रिटायर हूँ। तो रिटायरमेंट की ज़िंदगी जीने लगो जी। माशाअल्लाह कि थारो सबसे बड़ी खुशी यह हुई कि थारी जी लाइफ पूरी है चाहे वह थारी सर्विस रही है बाकी चीज़ रही है तो वह गोजरी लैंग्वेज के नाल गोजरी ज़बान के नाल और एकेडमी के नाल थारी मंसलिक रही है। तो यह एक अपना बड़ी खुशी की गल है। तो तुमने ये शायर व शायरी और अदीब में भी तम काफ़ी मानिया में पूरी दुनिया में हम थारा प्रोग्राम देखता रहा बाकी किताब थारी देखता रहे हैं तो उसमें हमने बड़ी खुशी हुई है। तो तुमने ये शेर व शायरी की शौक जड़ी है वाकई तो पैदा हुई और खास कर अपनी ज़बान ये तो कुछ भी नहीं उन्हीं कहते कि उनको इतना बड़ा लोग जिन्हें जिन्होंने जिन लोगों ने एक तारीख एक शुरू करी थी गोजरी के बिच तो उन लोगों नाल जुड़न को मौका मिले तो मारो रुझान भी इस पास से आयो कि हम भी अपनी माँ बोली के वास्ते अपनी ज़बान के वास्ते इसकी तरक्की वास्ते जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सका वो करा जी। तो शायरी की गल जित तक है तो बहुत अर्ली स्टेज की गल है। करीब 5वीं को इम्तिहान दितो मैं तो मेरी चढ़ गए बांग फ्रैक्चर हो गई तो करीब 1.5-2 महीना तक मीना बेड पर रहना पियो जी। तो उस दौरान मैं और कुछ नहीं तो घर के बिच ये में थी वालिद साहब की वे किताब में थे सैफुल मलूक या मियां मोहम्मद साहब को कलाम या यूसुफ जलेखा या दूजा ये जंग नामा या जिस तरह की भी ये ज़रूरत के मुताबिक हमारा माशरा में जड़ी किताब आम तौर पर पढ़ी गई थी ज़्यादा शायरी की किताब थी जी। तो गोजरी ज़बान में थी? हाँ ना गोजरी में थी पंजाबी में जी। मियां मोहम्मद बख्श साहब को कलाम ख़ास तौर पर सैफुल मलूक कहूँगा वो मैं कम से कम भी 2 या 3 बार में पढ़े जी उस दौरान। तो उसमें एक मीना उस पास एक रुझान एक पैदा हुआ और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ तुकबंदी शुरू करी उस तो बाद स्कूलों में कॉलेजा में जान के नाल फिर कोई मज़ाहिया नज़म मुख्तलिफ ज़बाना में डोगरी में गोजरी में पंजाबी में तो इनमें उर्दू जिसी टूटी फटी थी तो इनके बिच लिखना तो सुनानो और आसानो शुरू करे। तो आहिस्ता आहिस्ता होता फिर कल्चरल एकेडमी वाला नाल मेरा राब्ता हुआ। पहला रेडियो कश्मीर जम्मू वाला नाल मैं राब्तो करे और उस पे क्विज़ का प्रोग्राम तो मैं अपना रेडियो का प्रोग्राम आगाज़ किया तो उसके बाद काफ़ी देर तक रेडियो नाल जुड़िया रहा। उनका मशायरा उनका ये दूजा जरा बच्चा वास्ते प्रोग्राम था या ये जड़ी थी आर्टिकल्स इन चीज़ों के बिच उनके नाल शामिल रहा। फिर उसके बाद JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस में एक इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करी थी कोई 2 रोज़ा ऑल इंडिया गोजरी कल्चरल कॉन्फ्रेंस। तो उस कॉन्फ्रेंस में मैंने शिरकत को मौका मिले और उसके बाद जो तो एकेडमी नाल राब्तो भी हो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी कुछ शेरी चीज़ जड़ी थी शराजा में छपनी शुरू हुई। तो
बनता बनता रब तो बन जी। गयो। और फिर मेरी शायद रोजी रोटी जड़ी थी वह एकेडमी नाल जुड़ी हुई थी, जी तो उसके बाद नौकरी भी उससे मैं करनी पई। और करीब सारी अपनी ज़िंदगी को जड़ो उम्र को बेहतरीन एहसास हो मेरा कुल दस्तियाब तो जी। वो मैं अपनी ज़बान अपना कल्चर के वास्ते अपने सकाफत के वास्ते वो खर्च करी। वो के कर सके वो अलग गल है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करी कि जो कर सकूँ वो करूँ। जी। तो गोजरी ज़बान में तुमने कई किताब लिखी? हाँ, गुजरी में मेरी किताब है, शायरी पर किताब है, नसर में किताब है जी। मैं ग्रामर करी है गोजरी के गोजरी ज़बान बेसिक ग्रामर जड़ी जी। है उस पर काम किया है। इस तो अलावा ख़ास तौर पर एकेडमी में रहता हूँ, डिक्शनरी के नाल जुड़ी हो रही हो 6 वाली माँ जड़ी गोजरी डिक्शनरी है, जी। मोनोलिंगुअल डिक्शनरी, जी। यानी गोजरी ज़बान और गोजरी में मीनिंग और गोजरी की एंट्री। जी। तो उसकी 6 जिल्द जड़ी हैं उसके डिक्शनरी मुकम्मल हुई है, जिसने गोजरी अदब की, गोजरी ज़बान की एक बुनियाद एक है वह जिसके पर आज गोजरी टिकी हुई है। इसलिए जितना कम भी गोजरी माँ किया जा रहा है या दूसरी डिक्शनरी छपने लगी या दूजा काम हो रहा है, ये सारा का सारा उसी डिक्शनरी पर। और उसमें सब तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जड़ी है इकबाल अज़ीम चौधरी साहब की है। जी जी। उन्होंने जी जान नाल काम करियो, उन्होंने हमने सीखियो भी बहुत कुछ, उन्होंने सिखायो अपने नाल चलायो और हम चलिया और हमना बहुत कुछ दसियो और हम इस सिलसिला में अपनी कार्रवाई ना और अपना मिशन ना अपना अदब ना अपनी ज़बान ना इत तक पहुँचान में कामयाब हुआ। गोजरी ज़बान में काफ़ी शायर गुजरे हैं, तो तमना ज़्यादा वाकफियत हुआ कि मेरा तो ज़्यादा, क्योंकि तमने काफ़ी सर्विस दी थी है, बाकी तजुर्बा भी काफ़ी है, उम्र का लिहाज नाल भी है। तो थारो सबसे पसंदीदा शायर गोजरी ज़बान को जड़ा था सारा ही असल था, लेकिन कोई पसंदीदा हुआ तो उसका बारे में पसंदीदा की अलग गल है जी। यो है कि सबसे ज़्यादा जड़ो है ना, वो देखो कोई भी सारा का शेर जड़ा वो बराबर नहीं होता। जी, जी। सारा शेर मुतासिर हो या सारा शेर जड़ा है ये एक जैसा किसी का नहीं होता कि सारा तो मुतासिर हो सके आदमी। हर आदमी को कोई ना कोई शेर वो इस तरह कह जाए कि उसके ऊपर उसकी पहचान बढ़ जाए। उसमें इसराइल असर साहब भी हैं, उसमें इकबाल अजीम साहब भी हैं, उसमें नसीम पुंछी साहब भी हैं, और उसमें सराद उस पार का भी राना फजल हुसैन साहब भी वे खुदा बख्शजार हैं। ये माजूर पुंछी हैं, शमसदीन माजूर पुंछी या दूजा बहुत सारा शायर हैं जिन्होंने शायरी करी है और जिन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ गोजरी ने दी है और गोजरी अदब में इजाफा हुआ। आज गोजरी जड़ी है वह काफ़ी अगे निकल गई है, दूजिया ज़बाना के नाल मोंडो ला के खली है और लगे कि इंशाअल्लाह इसी तरह इसमें अगर काम होता रही तो ये आगे भी तरक्की करे।